Assalamu alaikum, dear children. How are you all? Hope you all are good. Dear children, क्या आपको याद है हम क्या पढ़ रहे हैं? Yes, हम पढ़ रहे हैं lesson number 5, birds, परिंदे. And today our topic is how birds fly and how they use their beak. परिंदे कैसे उड़ते हैं और वो अपनी बीक यानी अपनी चोंच कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या करते हैं वो अपनी चोंच से. So, let's move towards our topic. Dear children, do you know birds are of two types? Number 1, birds that can fly, and number 2, birds that cannot fly. परिंदे दो तरह के होते हैं, एक वो जो उड़ते हैं and number 2 जो नहीं उड़ते हैं. वो परिंदे जो उड़ते हैं those are called flying birds, and those that cannot fly जो नहीं उड़ते हैं what are they called? Yes, absolutely, they are called flightless birds. Most birds like bulbul, parrot, sparrow, pigeon, etc. can fly. बहुत सारे परिंदे जस्ट लाइक बुलबुल है, पैरट है, स्पैरो, पिजन ये उड़ते हैं. तो ये कौन से बर्ड्स हैं? वेरी गुड, दे आर फ्लाइंग बर्ड्स. सम बर्ड्स लाइक किवी, डक, काकापू एटसेट्रा दैट कैन नॉट फ्लाई. कुछ परिंदे ऐसे हैं जो नहीं उड़ते हैं लाइक किवी, डक, काकापू एटसेट्रा या और भी बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जस्ट लाइक ऑस्ट्रिच है, पेंगुइन है, वो नहीं उड़ते हैं. तो उनको हम कहेंगे दे आर फ्लाइटलेस बर्ड्स. वेरी गुड. Birds fly with the help of a pair of wings. Yes, birds fly. परिंदे उड़ते हैं with the help of pair of wings. Pair means जोड़ा. Birds को क्या कौन सा ऑर्गन मदद करता है उड़ने में? A pair of wings. Very good. आप देख सकते हो. Very nice. अगर आप इनकी शेप देखोगे तो दे आर जस्ट लाइक अ बोट. बोट पता है ना किसको कहते हैं? वेरी गुड. और ये आप देखो, ये है इनकी टेल फेदर्स, विंग्स, और ये है टेल फेदर्स, और इनकी शेप इज जस्ट लाइक अ बोट. Dear children, besides their wings, their boat-shaped body, and their light feathers, light means halka, also them to fly, means ये इनको अपनी wings ही मदद नहीं करती है उड़ने में. Their boat-shaped body and their light feathers also help them to fly. The long flight feathers on their wings and tail also them to fly. Dear children, अगर आप इनके wings देखोगे, इनके पंख देखोगे, पंख पे जो feathers होते हैं वो लंबे होते हैं, और इनकी tail ये भी इनको मदद करते हैं उड़ने में. इनकी बोट शेप्ड बॉडी, इनके लाइट फेदर्स, इनके विंग्स और इनकी टेल, ये सारी चीज़ें इनको मदद करती है उड़ने में. ठीक है? The tail feathers help the birds to change their direction. Dear children, जो इनके ये टेल फेदर्स होते हैं
ये इनको मदद करते हैं डायरेक्शन चेंज करने में, ठीक है? वेरी गुड। सो टेल फेदर्स का काम क्या होता है? ये बर्ड्स को, अगर परिंदों को डायरेक्शन चेंज करनी हो तो ये फेदर्स इनको मदद करते हैं, ठीक है? कल मैंने आपको बोला डाउन फेदर्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाउन फेदर्स? वेरी गुड। Down feathers keep the body of a bird warm. Now, here is tail feathers. What is the function of tail feathers? Absolutely. The tail feathers help the birds to change their direction. Now, how they use their beak? वो कैसे अपनी चोंच इस्तेमाल करते हैं? क्या-क्या करते हैं वो अपनी चोंच से? Right? Very good. They use their beak, number 1, to catch and eat their food. Very good. वो अपनी चोंच से अपना ग़िज़ा खाते हैं। जो भी परिंदों को मिलता है, दाने वगैरह कुछ भी जो इनको खाने के लिए मिलता है, तो वो पकड़ते हैं अपनी चोंच से और खाते हैं। Number 2, to pick up twigs to build a nest. वो अपनी चोंच से twig means टहनियाँ इकट्ठा करते हैं और अपने लिए नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, ठीक है? घास वगैरह इकट्ठा करते हैं अपनी चोंच से, तो बनाते हैं अपने लिए अपना नेस्ट। Number 3, to feed their young ones. यंग वंस हुए उनके बच्चे, उनके बेबीज, उनको वो खिलाते हैं अपनी चोंच से। वो दाना लाते हैं अपनी चोंच में और उनकी चोंच में फिर उनको डालते हैं उनका ग़िज़ा, ठीक है? Number 4, to defend themselves. अपने आप को बचाते हैं। Defend means बचाना, किन से? एनिमीज से, दुश्मनों से। Number 5, to preen themselves. Preen means साफ करना। अपने परों को वो साफ करते हैं अपनी चोंच से। वेरी गुड। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या वो अपनी चोंच से करते हैं। बर्ड्स टू फीड देयर यंग वंस। ये इसने लाया है अपनी चोंच में और अपने यंग वंस को, अपने बेबीज को खिलाती है, ठीक है? To make their nests, to eat food, to defend themselves from enemies, to preen themselves. So, dear children, here is an info about birds. A bird has an oil gland just above its tail. During preening, the bird brushes oil over its feathers, which keeps the feathers dry even in rain or in water. ये एक दिलचस्प इंफॉर्मेशन है about birds. जो परिंदे होते हैं उनका एक ऑयल ग्लैंड होता है। ग्लैंड आपको पता है? Let me tell you. A gland is an organ which secretes a particular chemical. आप याद रखो, जो एक ग्लैंड होता है ये एक ऑर्गन होता है। वेरी गुड। कहाँ पे होता है ये? कहाँ पे होता है? वेरी गुड। जो बर्ड्स की टेल होती है, दुम होती है, उसके ऊपर ये ऑयल ग्लैंड होता है। ये भी एक ऑर्गन है, ठीक है? During preening, the bird brushes oil over its feathers, which keeps the feathers dry even in rain or in water. जब ये अपने परों को साफ करते हैं, प्रीन मीन्स साफ करना। ये परिंदे जब अपनी बॉडी को, अपने फेदर्स को साफ करते हैं,
तो ये ऑयल जो निकलता है उस ग्लैंड से, ये उसको उस ऑयल से अपने फेदर्स को ब्रश करते हैं। दैट इज़ वाई अगर बारिश भी होती है या पानी में भी वो आधे बर्ड्स जस्ट लाइक डक, वो हमें ड्राई दिखते हैं। ठीक है, ये थी एक इंफॉर्मेशन अबाउट द बर्ड्स। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर।